सीधी जिले के खंदो गांव की कहानी आज भी दशकों पुरानी उपेक्षा की गवाही देती है। आजादी के इतने साल बाद भी ये गांव सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लोग लकड़ी जलाकर रात में घर में उजाला करते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और बीमार होने पर ग्रामीणों को खाट और चारपाई पर लेटाकर दूर दराज अस्पताल ले जाना पड़ता है। हाल ही में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के प्रयासों से कुछ सुधार की उम्मीद जगी है। ग्राम पंचायत सरेठी के अंतर्गत खंदो गांव दशकों से विकास से दूर है। सड़क न होने के कारण चार पहिया वाहन नहीं पहुंच सकते और बरसात में प्राथमिक स्कूल तक शिक्षक नहीं जा पाते। मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीण शहर और रिश्तेदारों से जुड़ाव नहीं रख पाते। यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। पिछले साल सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने गांव का दौरा किया, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और 1 साल के प्रयास के बाद अब सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। बिजली के खंभे गांव तक पहुंच चुके हैं। सांसद ने कहा कि जल्द ही मोबाइल नेटवर्क भी उपलब्ध होगा। नहीं है सर, कुछ लाइट का और रोड बन रहा है, चालू है। बिजली अबे कैसा अबे तक का करत रहन त बिजली की कैसे हुई है? यहाँ नहीं आ पाए हैं सर, लकड़ी की व्यवस्था करते हैं और पढ़ाई लिखाई लड़का करते हैं भाई, आगे जोर देते हैं तो उसी से ही लड़का लोग पढ़ते हैं। अच्छा, और के अलावा जब आवे जाखो तो रात में तो कैसे कही थी? डोली खटोली मिल जाते हैं जब बीमार पड़ते हैं तो। टार्च अपने से खरीद के ले थे कि सरकार कुछ देत करा थी टार्च या कुछ? अपने से खरीद के लेंगे। बिजली व्यवस्था धीरे धीरे हो रहा, खम्बा भी गिर चुका है। अबे कैसन लोग रहते हैं? नहीं गढ़ा है लेकिन अब गढ़ने वाला है। अबे कैसा लोग रहा करते हैं यहाँ? यहाँ तो अभी जंगल में लकड़ी से गुजारा कर रहे हैं बेचारे। किस चीज से प्रकाश करते हैं आप लोग? लकड़ी से प्रकाश करते हैं। लाइट है नहीं, मिट्टी तेल तो बंद हो चुका है, शासन की तरफ से बंद है। तो लकड़ी से यहाँ लोग अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। इसी लकड़ी से करते हैं, मतलब लकड़ी से आग जलाते हैं तो रात भर में रहते हैं। हाँ, लकड़ी से गुजारा करते हैं, खाना भी बनता है उसी में। लड़के बच्चे पढ़त कैसे हैं काका? लड़के बच्चे पढ़त कैसे हैं? अब क्या है उसकी सर, लकड़ी के अलावा कोई तो सहारा है नहीं भाई। जब लाइट बिजली नहीं है तो लकड़ी के सहारा लेते हैं। कितने लोग हैं टोटल यहाँ? कितने वोटर हैं? 250 वोट है। वोटर हैं यहाँ पे। परिवार कितने हुए हैं लोग? परिवार 300 को लगभग, और बच्चे 300 को लगभग। यहाँ सभी को आवास मिल चुका है यहाँ पे? हाँ, जितने पात्र थे वो सब लोग पा चुके हैं, सबको मिल चुका है। आज की मूल धारा से कटा हुआ था लेकिन आज जुड़ गया है और आज आप खुद 4 चक्के की गाड़ी से यहाँ आए हैं। तो इसका खंदो नाम जैसे नाम वैसे ये जगह भी थी। यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन काम था। मैं मतलब यहाँ पैदल भी आ चुका हूँ। पिछले वर्ष मैं 1 जनवरी को आया था किसी तरीके से, तो उस समय पर मैंने तय किया था कि अगले साल तक हम रोड से आएंगे। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आपने देखा होगा, काम चल रहा है। अर्थवर्क लगभग कंप्लीट हो गया है, बढ़िया। अब जब आप अगली बार आएंगे तो बढ़िया काली रोड यहाँ तक मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ बिजली भी आपको कहीं नहीं मिलेगी इस गाँव में। बिजली का भी काम कई बार करने का प्रयास किया लेकिन वन विभाग के लोग रोक देते थे, वो भी एनओसी हो गई हैं। ये भी जो सड़क रुकी हुई थी जंगल विभाग की एनओसी की वजह से रुकी हुई थी। मैं जंगल विभाग से एनओसी दिया, उन विभाग के लोगों को भी, अधिकारियों ने मेहनत किया, उसको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रशासनिक सभी अधिकारी इस गांव में रोड बन जाए इसके लिए लगे हुए थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और हमारा मिशन ही है अंत्योदय, ऐसी जगह पहुंचना। अंत्योदय यही है, ये जो गांव अंत्योदय को था, यहाँ कोई पहुंच नहीं पाता था, आज यहाँ विकास पहुंच। गांव की दशकों पुरानी बदहाली अब बदलने की राह पर है। सांसद के प्रयास से सड़क निर्माण और बिजली की सुविधा शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि मोबाइल नेटवर्क और अन्य सरकारी सुविधाएं भी जल्द उनके जीवन में बदलाव लाएंगी। देखना होगा कि खंदो गांव कितनी जल्दी विकास की पटरी पर लौट पाता है। पंजाब केसरी के लिए सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। सीधी जिले का एक ऐसा गांव जो सरेठी ग्राम पंचायत अंतर्गत एक गांव है खंदो, जो कि आज़ादी के बाद भी सुविधाओं से विहीन है। एक ऐसा गांव जहां ना बिजली है, ना सड़क है और ना ही मोबाइल का नेटवर्क है। आज का जो समय है सभी के पास सभी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ऐसा गांव जहां कुछ नहीं है। आज हम बात करेंगे, हमारे बीच में एक दादाजी हैं, इस गाँव के सीनियर हैं। क्या क्या समस्याएँ हैं और किस समस्याओं से जूझ रहे हैं? क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर बैगा। श्याम सुंदर जी, आप इस गांव में आप कब से निवासरत हैं?
100 बरस से निवास है यहाँ, मतलब कि हमारे पुरखा जो है तो रहे हैं। अब पुरखा लोग जो है तब भाई ख़त्म भे, तब उनका लड़का बच्चा हम हैं तो ऐसे जो है कि अपन इतने निभा रहे हैं, सब चीज़ का है। मान लेके हैं जंगल से अपन आगे काठी से। क्या 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 आपके पास क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं? बिजली है, क्या मोबाइल का है, क्या क्या चीज़ें आपके पास है, क्या नहीं है? सुविधा तो अभी तो कुछ नहीं है, न लाइट बिजली की कुछ अभी सुविधा नहीं है। अभी है लोग बाग जनजाति वगैरह जितने हैं तो अभी यहीं से अभी मान लेके अपन गुजारा कर रहे हैं। अपन जो है तो ये परेशानी तो है तो ये धीरे धीरे जो है तब रोड लाइट के अब की व्यवस्था हो रहा है। जब बिजली नहीं है तो फिर बच्चे पढ़ते कैसे? अब वो बच्चे कैसे पढ़ें बेचारे, वहाँ से पढ़ के स्कूल में गए तो पढ़ें लिखें। अब यहाँ ना लाइट बिजली है तो कैसे पढ़ें? अब अंधियारा रात है तो कैसे? बात हम कर रहे हैं सड़क की। सड़क नहीं है, जब कोई बीमार होता है तो कैसे मुख्य मार्ग पर हम जाते हैं? अब सड़क नहीं है तो यहीं से जो है तो हमने अब परेशानी डोली खटीली से आदमी जो बीमारी हुए तो आदमी अस्पताल पहुँचावत हैं, और नहीं तो फिर बीच में ख़त्म हो जाए तब नहीं लौटा ले हमें, तो क्या करें, यह परेशानी ज़रूर होता रहा है। सांसद जी आपके गांव में आज आए थे, सिटी के सांसद जी, क्या क्या चीज़ें, क्या सुविधाएं देने के लिए उन्हें बात कही है? वही सुविधा ही है कहीं के ऐसा है कि श्याम सुंदर का है, हम खुद दिल्ली ले गए और वहाँ से जो है तो आधा रोटों के मंजूरी हुई गए, अब लाइटों के मंजूरी हो गए, अब जो है तो ये खा रहा है खम्भा के या लाइट वाइट के व्यवस्था हम पूरा लगाए रहे हैं आज ही। तो अपन जो है तो जैसा कि श्याम सुंदर जी ने बताया कि मैं दिल्ली तक का सफ़र कराया हूँ सांसद जी के मार्फत, और दिल्ली में जाके मैंने डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री से मिला है और इनको एक उम्मीद है कि यह गांव सुविधाओं के साथ लैस होगा और इस गांव को सुविधाएं मिलेंगी। सीधी से सूरज शुक्ला, पंजाब केसरी।